फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। अब हम कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ बातें जान लें। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। यह पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन 26 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना कैरियर छोड़कर इन्होंने एक एनजीओ का गठन किया और 1980 में एक बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया, जिसे हम संक्षेप में बीबीए के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बंधुआ मजदूर, बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाए और सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा दिया कि हर बच्चे शिक्षित हों। इसके पहले भी उन्होंने एक पुस्तक, जो सबसे पहली इनकी रचना है, वह बाल श्रम है। इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और जब 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये एक पाकिस्तान की लड़की मलाला यूसुफजाई के साथ संयुक्त रूप से इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनकी ये आत्मकथा इन्होंने दिया सलाई लिखा है। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि इनके द्वारा किए गए संघर्षों की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगर हम इसके बारे में बात करें तो राजस्थान राज्य के शिक्षा एवं सचिवालय राज्य मंत्री मदन दिलावर ने 26 फरवरी 2025 को इस योजना की घोषणा किया। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चे जो नामांकित हैं, यदि किसी तरीके से उनकी या उनके अभिभावक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो अगर बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 1 लाख, और उसके अगर अभिभावक की होती है तो 1,35,000 का दुर्घटना बीमा किया गया है। यदि उसके अभिभावक की डेथ हो जाती है तो उस दुर्घटना बीमा के ब्याज से उसे 18 वर्ष तक उस बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में हेरत महोत्सव 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अब हम हेरत महोत्सव के बारे में जान लें। हेरत को हम हररात्रि या शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। यह कश्मीरी पंडितों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जो महाशिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। यह भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये माना जाता है कि जिस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, उसी दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये कश्मीरी पंडित यह धूमधाम से लगभग 3 दिनों तक यह त्यौहार मनाते हैं। इसी के दौरान एक बटुक पूजा भी कश्मीरी पंडितों द्वारा की जाती है। इसमें एक कलश लिया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसमें पानी और अखरोट से भरा जाता है और उसकी पूजा की जाती है और पूरी शिव की बारात भी निकाली जाती है और बाद में प्रसाद के रूप में अखरोट बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एनजीओ दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 27 फरवरी। अब हम इसके बारे में कुछ जान लें। सबसे पहले एनजीओ का पूरा नाम है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में गैर सरकारी संगठन के नाम से जानते हैं। अब ये एनजीओ होती क्या है, इसके बारे में बात करें तो एनजीओ वे संस्थाएं होती हैं जो सरकार से स्वतंत्र होकर सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं। ये संगठन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में, आपदा राहत के क्षेत्र में, ऐसे कई क्षेत्रों में यह कार्य
करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 27 फरवरी को क्यों ये एनजीओ दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जितने लोग विश्व में इस एनजीओ के कार्य में लगे हुए हैं, उन सबको सम्मान देने के लिए, क्योंकि सब लोग एक सामाजिक कार्य करते हैं, सरकार से हटकर लोगों को आगे ले जाने का काम करते हैं, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को यह कार्य प्रेरित करने के लिए भी यह 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वैसे तो 2009 में की गई, लेकिन इसे उस समय एक ब्रिटिश मानवतावादी मार्किस लियोर्स स्कार्डमानिस थे, उन्होंने स्थापित किया, लेकिन वह उतनी ज़्यादा मान्यता नहीं प्राप्त हुई। लेकिन बाद में 27 फरवरी 2014 को फिनलैंड के हेलेंसिकी में फिनलैंड के विदेश मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह आयोजन सफल रहा कि इसकी विश्व में चर्चा की गई और तभी से 2014 से प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने धनी अप्रवासियों के लिए नए गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगर हम इस वीजा कार्यक्रम की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल दिया, लेकिन इसी क्रम में उन्होंने एक नए कार्यक्रम की घोषणा किया, यूएस गोल्ड कार्ड वीजा। इसके तहत वे अमीर विदेशी नागरिक जो अमेरिका की नागरिकता चाहते हैं, अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए उसने 50 लाख अमेरिकी डॉलर में वह गोल्ड कार्ड बेचने की घोषणा की है कि अगर कोई चाहे तो वह गोल्ड कार्ड लेकर वे आकर अमेरिका में रह सकते हैं और अगर चाहें तो वहाँ की वह नागरिकता भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।